और आज मैं बात करना चाहता हूं इस विषय पर कि जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं, मरकुस का 7 अध्याय। यहां लिखा है 7 का जो 27 है, वहां लिखा है उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। क्यों हमारी दुआओं का उत्तर नहीं आता, उसके मैं आपको 2 रीजंस बताना चाहता हूं। एक्चुअली हाँ, 2 रीजंस हैं जो 2 विषय हैं एक्चुअली जिस पे मैं बात करना चाहता हूं, दुआओं के उत्तर क्यों नहीं आते। पहली चीज, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपने इस बात को चेक किया कि क्या वो परमेश्वर की मर्जी है। मुझे आज भी याद है कि एक बीमार व्यक्ति मेरे सामने आया था और उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु ब्रदर आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे। मैंने कहा यस ब्रदर। और जब मैंने प्रेयर की तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इसे अगर आपकी इच्छा हो तो, आपकी मर्जी हो तो आप इसे चंगा करें। और जब वो प्रार्थना हो गई, मुझे परमेश्वर ने कहा तूने गलत प्रार्थना की, जैसे रॉन्ग प्रेयर। अगर आप दुआ कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप दुआ प्रभु की मर्जी में कर रहे हैं कि नहीं। जब मैंने उस आदमी के लिए प्रार्थना की तो मुझे खुदा ने कहा तूने गलत प्रार्थना की, तुझे ये नहीं पूछना चाहिए मुझसे कि क्या वो, अगर तेरी मर्जी हो तो उसे चंगा कर। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं कि मेरे लोग ठीक रहें, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी पीठ को तुड़वाया, मैंने उनके लिए मार खाई ताकि वे चंगे रहें। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप में से कोई भी बीमार रहे। सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए जो कुछ हम प्रभु से मांग रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की मर्जी है, क्या वो चाहता है कि वो हो। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि उसमें प्रभु की मर्जी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे परिवार का उद्धार करें। वचन कहता है वो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें आत्मा से भर, वो चाहता है कि हम सब आत्मा से परिपूर्ण हो। वो अगर हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी तरह बना, ऑफ कोर्स वो चाहता है कि हम उसकी तरह बने। कुछ चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर हैं कि आपको जानने की भी जरूरत नहीं है कि खुदा इसमें क्या चाहता है। लेकिन कुछ और भी दुआएं होती हैं जिसके बारे में हमें देखना चाहिए कि क्या बाइबल इसे सपोर्ट करती है। मैं आपको एक सिंपल बात कहना चाहता हूं। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कमाने के लिए कुछ उल्टे सीधे रास्ते अपना लेते हैं जिनको स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता, और कुछ समय के बाद वो बिजनेस खत्म सा हो जाता है। क्या परमेश्वर की ये मर्जी थी? क्या वो खुदा की इच्छा थी कि आप ये काम करें? क्या परमेश्वर की ये मर्जी थी कि आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाएं, या इस व्यक्ति के साथ मैरिज करें, या आप अपने घर के लिए लोन लें, या आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आप 100 बार माफ कर चुके हैं पर फिर भी अब आप इमोशंस में बह के उसके साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, फिर वो बंदा फिर से आपको उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या खुदा ये तो नहीं चाहता कि इस व्यक्ति और मेरे में कुछ गैप हो ताकि हम शांति से रह सके? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसमें हमें जानना चाहिए कि क्या खुदा अपने कलाम